सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और लगातार बढ़ रहे हैं आगे। मंच को आप सबसे निवेदन करना है कि आप अपना स्थान लें। मंच के आगे का जो स्थान है खाली छोड़ दें। आप सबसे निवेदन करना है। हमारे मीडिया के सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अपना स्थान आप ले लें। तो जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सफल संयोजन, सफल संचालन करके आपने पूरे देश विदेश में एक संदेश दिया है। ऐसे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे आपका और आप सब लोगों से निवेदन करेंगे आप लोग अपना स्थान ले लें। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और अब इस कार्यक्रम को हम आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे श्रीमती गीता धामी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति आपने बनाई। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा सचिव सूचना श्रीमान शैलेश बगोली जी से कि पुष्प गुच्छ के साथ हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत आप करेंगे। अब समय है अपने अतिथियों का स्वागत करने का। सूचना विभाग की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और निवेदन। शैलेश बगोली जी, सचिव सूचना, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहें। ये स्वागत केवल सूचना की ओर से नहीं, आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र भी भेंट करेंगे इस मौके पर। बहुत खास दिन होने वाला है आज का, क्योंकि विकास पुस्तिका का भी विमोचन होना है। बहुत जोरदार तालियां बजती रहें। साथ ही निवेदन करूंगा सचिव सूचना शैलेश बगोली जी से कि श्रीमती गीता धामी जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत और इस बेहतरीन कार्यक्रम, खास कार्यक्रम में अंग वस्त्र साथ स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियां बजती रहें। आपकी तालियां आपकी उपस्थिति भी दर्शा रही है। अंग वस्त्र भेंट करेंगे बंशीधर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत माननीय कैबिनेट मंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान के.एस. चौहान जी से संयुक्त निदेशक सूचना प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे और फिर अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत माननीय कैबिनेट मंत्री जी आपका इस कार्यक्रम में। मैं निवेदन करूंगा नितिन उपाध्याय जी, संयुक्त निदेशक सूचना, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो गणेश जोशी जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अंग वस्त्र भेंट कर इस कार्यक्रम में सम्मान। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। करताल ध्वनियां, और जब तालियां बजती हैं तो लगता है कि कार्यक्रम में एक ऊर्जा है, एक जान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे माननीय विधायक भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा नितिन उपाध्याय जी से एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी आए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे और पुष्प गुच्छ के साथ माननीय विधायक श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी का आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अंग वस्त्र भेंट भी उन्हें करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा बंशीधर तिवारी जी से, महानिदेशक सूचना, माननीय विधायक
श्रीमान खजान दास जी हमारे बीच में हैं, इस आतिथ्य को स्वीकार किया है, तो खजान दास जी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे और अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक जी आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही निवेदन करूंगा एक बार फिर से महानिदेशक सर से कि माननीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा नितिन उपाध्याय जी से, संयुक्त निदेशक माननीय विधायक नैनीताल सरिता आर्य जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा मशक्कत आपको करनी पड़ रही है कि अग्रिम पंक्तियों में हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, सरिता आर्य जी की ओर आप चलें और उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। सूचना विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक नैनीताल सरिता आर्य जी। माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी, डीजी साहब से मैं निवेदन करूंगा, महानिदेशक सर से, सुरेश गढ़िया जी कहां पे बैठे हैं सर? और हमारे अतिथि अलग अलग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां सुरेश गढ़िया जी के लिए, युवा विधायक हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। उत्तराखंड के इस देहरादून के बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए, सभी लोग एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करना चाहूंगा सचिव सूचना श्रीमान शैलेश बघोली सर से कि मंच पर आएंगे और हमारे अतिथियों का, सभी अतिथियों का स्वागत संबोधन वो करेंगे। मंच की ओर बढ़ेंगे श्रीमान शैलेश बघोली जी, एक बार जोरदार तालियां मंच पर शैलेश बघोली जी। धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी, हमारे उपस्थित सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, सभी सम्मानित हमारे महानुभाव जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारी, हमारे पत्रकार साथी और देवियों सज्जनों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना सफल आयोजन ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में यहाँ पे आयोजित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम का, हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, सभी लोग जो इसके आयोजन से जुड़े हुए थे, सभी पत्रकार साथी, सभी लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि इतना सफल आयोजन, मुझे लगता नहीं कि पूरे प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना सफल आयोजन हुआ है। मैं पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो ये विशेष कार्यक्रम है, एक विकास पुस्तिका के आयोजन के लिए किया गया है। विकास पुस्तिका जो कि सूचना विभाग के द्वारा तैयार की गई है, इसमें विगत वर्ष में जो भी हमारे सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो भी हमारे विभिन्न विभाग हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके बारे में इस विकास पुस्तिका में वर्णन किया गया है। उसके विमोचन के अवसर पर आप सभी लोग आज यहाँ पे आए हैं, आपका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और पुनः मैं सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों का और विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आज के अवसर पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से निवेदन करूंगा कि बने रहेंगे मंच पर, क्योंकि अब वो घड़ी आई है जो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। मैं निवेदन करूंगा महानिदेशक सर से और तमाम अधिकारियों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों को मंच पर लाने की कृपा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा
और वो घड़ी अब आ गई है जिस घड़ी का हमें इंतजार था। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक खजानदास जी, माननीय विधायक सविता कपूर जी, सुनील नीलाल गामा जी, माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी, राज्य मंत्री मधु भट्ट जी, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मंच की ओर रुख करेंगे। उस महत्वपूर्ण घड़ी के साक्षी आप बनेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से, प्रेमचंद अग्रवाल जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी से, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार लगातार विकास के पथ पर है, विकास के पथ पर अग्रसर है, माननीय विधायक सविता कपूर जी, आपसे भी निवेदन है। सरिता आर्य जी, आप भी मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री, आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी मंच को बढ़ेंगे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, आप भी मंच पर आने की कृपा करेंगे। लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रही है उत्तराखंड सरकार। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज पांडे जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच की ओर रुख करेंगे। लगातार विकास की ओर अग्रसर उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और उन विकास कार्यों के एक पुस्तिका जो प्रदर्शित करती है इन विकास कार्यों को, उसका विमोचन होना है माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों के कर कमलों से। तो आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं इस क्षण के कि लगातार उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रही है। ये पुस्तिका का विमोचन और ये पुस्तिका आप तक पहुंचेगी। अभूतपूर्व विकास के कार्य और उन्हीं में एक आपने देखा डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतापूर्वक संचालन माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। जोरदार तालियां बजती रहे, बहुत जोरदार तालियां, करताल ध्वनियों से आप स्वागत करें इस विकास पुस्तिका का। ये विकास पुस्तिका अब आपके हाथों में होगी। लगातार विकास की ओर अग्रसर हमारा उत्तराखंड और इस उत्तराखंड का नेतृत्व युवा मुख्यमंत्री, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों में। हमारे उत्तराखंड के विकास को प्रदर्शित करती ये पुस्तिका आपके हाथों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी अतिथियों से जो मंच पे थे, माननीय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्रियों से, कि आप अपना स्थान लें और मैं सीधे मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। तो ऐसा ही अपने हिस्से का दीप जला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूंगा आप सब के बीच में आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक बार जोरदार तालियां मंच पर और माइक पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी। विकास पुस्तिका के आज इस विमोचन समारोह में हमारे राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, माननीय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय सरिता आर्या जी, भाई सुरेश गड़िया जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री सुनील नीलाल गामा जी, हमारे निवर्तमान मेयर देहरादून, मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष संस्कृति विभाग, हमारे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, श्री शैलेश बगोली जी और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, आदरणीय विश्वास डाबर जी,
आदरणीय अनिल गोयल जी, आदरणीय पुनीत मित्तल जी एवं आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, हमारे सभी मीडिया से सभी हमारे वरिष्ठ मीडिया साथी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और इस पूरे परिसर के अंदर जो अभी 2 दिन का डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो यहाँ पर संपन्न हुई है, उसमें अपना योगदान देने वाले सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण, मैं आज इस अवसर पर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड के विमोचन अवसर पर मैं सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि इस पुस्तिका का यहाँ पर आज विमोचन हुआ है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक ले जाया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो सरकार की बातें हैं वो जन जन तक पहुंचेंगी, और आशा है कि विभाग के इस प्रकार के प्रयासों से जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, लाभार्थियों के कल्याण की योजनाओं की उनको जानकारी मिलेगी, जो इसका लाभ लेने वाले हैं उसका और बेहतर कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पुस्तिका के माध्यम से उनको इस दिशा में भी कहीं न कहीं सहायता प्राप्त होगी। इस के साथ ही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को तथा समिट में विशाल संख्या में पधारे मैं सभी लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये समिट जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने थी, काफ़ी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा दुनिया भर के देशों से 30 से अधिक तो राज्यों के एम्बेसडर उन्होंने यहाँ भाग लिया। अनेकों बड़े उद्योग समूह के, देश के सभी उद्योग समूह के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, और उन सबको लाने में, उन सबके ठीक प्रकार से आने जाने का नियोजन करने में, बहुत प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने में हमारे सभी अधिकारियों का, हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सभी को भी अपनी तरफ से सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर मीडिया के भी सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं मीडिया वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो सरकार और जनता को जोड़ती है। कहीं न कहीं सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम मीडिया के माध्यम से होता है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, और जो हम काम करते हैं जनहित के मुद्दे और उनकी समस्याएं, उनका ध्यान को आकर्षित करने का काम, समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का काम मीडिया के माध्यम से होता है। और हमारे मीडिया के बंधु अपनी जो भूमिका है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर निभा रहे हैं। मैं बहुत उनका सहयोग भी कर रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब से बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है, मित्रता भी है। फिर एक कालखंड सन 2000 के बाद जब राज्य बना तो यहाँ अनेकों धरने, प्रदर्शन, अन्य कार्यक्रम, रैलियाँ, सम्मेलन, इन सब के बीच में सबके साथ बैठते बैठते सबके साथ बहुत निकटता से काम किया है। और उस नाते जहाँ हम उम्र लोग मित्र के नाते, भाई के नाते अपने सुझाव देते हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ हैं
जो समय समय पर अपने ऐसे सुझाव जो वास्तव में हमको अमल में लाने चाहिए वह भी मुझे बताते हैं। मैं उनका दिल से आभारी हूँ, उनका मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और पिछले दिनों सिलक्यारा की जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंस गए थे, आप सब जानते हैं, उस समय प्रदेश के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई थी और देश के सामने भी बड़ी चुनौती थी। उस समय भी हमारे मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार से अपना एक सकारात्मक रूप से उस पूरे घटनाक्रम को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया, उससे जहां लगातार जो इस रेस्क्यू अभियान को चलाने वाले लोग थे, जो ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने भी, उनके अंदर भी सकारात्मक चीजें लगातार आती रही और अपने काम पर लगे रहे। वहीं हमारे जो मजदूर भाई हैं, वो जो अंदर थे और उनके परिजन जो बाहर थे, उनके परिजनों तक भी लगातार एक बात जाती रही, जिस प्रकार से मीडिया लिखता रहा कि कहीं ना कहीं वो जल्दी ही जो है बाहर आएंगे, उनके अंदर सकारात्मकता बनी रही। उसके कारण से 17 दिन अंदर रहने के बाद भी, 17 दिन अंदर रहने के बाद वो जिस प्रकार से बाहर आए, बहुत सारे लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि 17 दिनों में बाहर आते समय उनके चेहरे पर किसी प्रकार की पीड़ा होगी, किसी प्रकार का कोई अस्वस्थता होगी। लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल स्वस्थ और हंसते हुए बाहर निकले। उसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों में जब दिल्ली गया था, तो दिल्ली में भी मैं वहाँ लोगों के साथ बैठा, मीडिया के लोगों के बीच में बैठा, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखिए हमारे उत्तराखंड के मीडिया के लोगों ने किस प्रकार से एक सकारात्मक रूप से लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाई, पूरे देश दुनिया के सामने, क्योंकि अन्यथा वो इतना सेंसिटिव मुद्दा था कि थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी अगर हम ऊपर नीचे करते तो हो सकता है कि पूरा रेस्क्यू अभियान और उससे जुड़ी हुई सकारात्मकता, थोड़ा सा उसमें अगर कमी आती तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का उसका रिजल्ट होता। इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और पिछले दिनों जो 2 दिन पहले हमने इन्वेस्टर समिट यहाँ आयोजित की, उसमें हमको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से डेस्टिनेशन उत्तराखंड, एक नए उत्तराखंड के निर्माण की शुरुआत है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसकी शुरुआत को आप सबके सहयोग से, आप सबके सुझावों से, इसको निश्चित रूप से जहां इसकी मंजिल है, इसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने कल समापन अवसर पर मैंने कहा था यहां से कि ये आज समापन नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ चीजों की शुरुआत हो रही है, और इसका हमने प्रयास शुरू किया है, और प्रयास अच्छा हुआ। जहां हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, तो मुझे कुछ मेरे बहुत शुभचिंतकों ने मुझे कहा कि आपने बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया, आपके मुंह से कोई बात निकलती है तो लोग विश्वास करते हैं कि आप जो कहते हैं उतना करते हैं, इसलिए आपने ज्यादा लक्ष्य रख दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि पहली बार आपके मुंह से निकली हुई बात गलत तो नहीं हो जाएगी। मैं भी थोड़ा सा हल्का सा मैं असहज हुआ, लेकिन मुझे भरोसा था कि हमारी पूरी टीम, और इस समय जो वातावरण बन रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण बना है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से, G20 की सफलता के कारण से, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ने के कारण से, भारत की जो शक्ति है वो बड़ी है, लोगों का आस्था विश्वास भारत पर बड़ा है। तो मैंने कहा अब तो चूंकि मैंने कह दिया है और ये नियोजन करने के बाद कहा है, अंततः जब हम आगे बढ़ने लगे तो जगह जगह से लोगों ने हमारा प्रोत्साहन किया, अपने निवेशकों के हमारे साथ करार किए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अबू धाबी हो, दुबई हो, या भारत के हमारे अन्य शहरों, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अनेकों स्थानों पर, या हमारे उत्तराखंड के अंदर
जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उनके लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हम 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू अभी तक कर चुके हैं और बहुत सारे एमओयू हमारे अभी प्रस्तावों के रूप में हमारे सामने हैं। अब हमको देखना है कि राज्य के अंदर जो अधिक से अधिक रोजगारों का सर्जन करेंगे, हमारे यहाँ के नौजवान भाइयों को, युवाओं को अपने घर के अंदर जो हमारे स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उन सभी को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उनको हमने प्राथमिकता देने का ऐसा विचार किया है और उस पर जल्दी हम समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और यह कहीं न कहीं उत्तराखंड की जो अनंत संभावनाओं को तलाशने की एक नई शुरुआत हुई है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये हम सबमिट कराने में सफल रहे। जब मैंने सबमिट के बारे में सोचता था तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि अरे अभी कैसे सबमिट हो जाएगी, अभी आपके राज्य में कैसे इस प्रकार का एकदम से इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने हम पर भरोसा जताया और उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशकों का उत्तराखंड और उत्तराखंड पर जो विश्वास किया है, इतना बड़ा करार किया है, हम उनके भी आभारी हैं और उनके विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास के साथ कहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहां विकास और दैवी शक्ति साथ साथ में है। हमारी सरकार इससे भी, हमारी सरकार ने भी इसको परफॉर्मेंस से जोड़ा है और हम इसको निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो हमने संकल्प लिया है कि देश का हम राज्य को अग्रणी राज्य बनाएंगे, देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड हमारा होगा, उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में इसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जितना भी समय है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को हमने समर्पित किया है। बहुत सारे जो काम हैं राज्य स्थापना के बाद पहली बार हुए हैं, उसमें मैं कह सकता हूं कि हमने, चूंकि आज विकास पुस्तिका जहां विमोचित हो रही है, उस अवसर पर मैं कह सकता हूं कि राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए पहली बार इनिशिएटिव लिया गया है। चाहे वो सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाया हो या भर्ती घोटालों पर करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की गई हो, धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे कठोर कानून देश का हमने बनाया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की है। समान नागरिक संहिता भी जल्दी ही हम लाने वाले हैं, हमको उसका भी जो है जो ड्राफ्ट है वो मिलने वाला है, उस पर भी हम जल्दी ही कार्रवाई आगे करेंगे। 23 वर्षों में पहली बार हमने 30% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसका भी हमने विधेयक लाकर प्रावधान कर दिया। भ्रष्टाचार पर भी हमने 23 सालों में पहली बार, आज चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी इस मामले में संलिप्त पाया गया है उस पर कार्रवाई भी हमने प्रारंभ की है। इसके साथ ही राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस तैनात करने की कार्रवाई भी हमने की है। आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, इस प्रकार का जो आयोजन है यह भी नए स्वरूप में हमने करने का प्रयास किया है। ये जो भी प्रयास किए हैं, हमने जो भी मेहनत की है वो आपके सामने है और हमारा संकल्प है हम इस प्रकार के कार्य एक दिन भी, एक मिनट भी रुके बिना, थके बिना लगातार करते रहेंगे। 23 वर्षों की यात्रा के बाद उत्तराखंड राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन पर हमको काम करना है, जिनका सफलतापूर्वक सामना करते हुए देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। हमें अपनी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का हमें पता है, और लेकिन हमें अपनी जो ताकत है, जो देवभूमि की क्षमता है, देवभूमि का जो सामर्थ्य है, उसका भी हमें भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हम आगे बढ़ेंगे।
पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार तथा राज्य के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में संतुलित रूप से विकास पहुंचाना, यह भी हमारी प्राथमिकता होगी। हमारे यहाँ के मेहनती, जो हमारी मातृशक्ति है, जो आज कई क्षेत्रों में काम कर रही है, लखपति दीदी बनाने का जो काम हमने प्रारंभ किया है, उसको इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की है। हमारा हमको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया है। जिस प्रकार से राज्य काम कर रहा है, उसी का स्वरूप जो हाउस ऑफ हिमालय, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देश की जनता के सामने रखा है, उनके हाथों से उसका इनॉग्रेशन हुआ है। निश्चित रूप से उससे हमारे यहाँ के उत्पादों को, हमारी मातृशक्ति को विपणन के लिए एक बड़ा बाजार मिलने वाला है। युवा शक्ति हमारी आगे बढ़ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य हमारी बड़ी ताकत है। वन संपदा, समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत हमारे पास प्रभु का दिया हुआ, भगवान के दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इतनी सारी चीजें हैं कि निश्चित रूप से हम इन सब का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमने साहस के साथ चुनौतियों को स्वीकार करते हुए देवभूमि को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हमारा ये संकल्प अवश्य पूरा होगा। अंत में मैं एक बार फिर से अपने सभी मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रीगणों का, अपने आदरणीय विधायक गणों का, हमारे सभी पदाधिकारियों का, अन्य महानुभावों का और विशेष रूप से जिन्होंने इस समिट में अपना योगदान दिया, हमारे सभी सरकारी जितने भी हमारे विभाग हैं, उन विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने रात दिन काम किया है, उन सब का मैं दिल से, हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर एक सुझाव भी मैं सूचना विभाग को अपनी तरफ से आप कहना चाहता हूं कि आज लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी रहता है, इसलिए जब भी हमें इस प्रकार की विकास पुस्तिका प्रिंटेड बुक की जगह अब ई बुक के रूप में भेजनी होगी, तो उसको भी हमें अत्यधिक रूप से अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करना होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं संसाधनों की भी बचत होगी और आसानी से सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच जाएंगी। अंत में एक बार पुनः आप सभी का मैं आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और अपने आए हुए सभी मीडिया जगत के सभी अपने मित्रों का, भाइयों का, आए हुए छायाकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और सारे के सारे यहाँ आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। और अंत में अपनी बात दो पंक्तियां कहकर समाप्त करता हूं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप बैकड्रॉप पे देख रहे होंगे सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड। तो समृद्ध उत्तराखंड हो रहा है क्योंकि हमें मिला है सशक्त नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में। एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत करेंगे सर का। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब आपकी कार्यकुशलता देखने को मिली, आपका नेतृत्व देखने को मिला और इतना बड़ा कार्यक्रम डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, आपने इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया और पूरे देश विदेश में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश गया है। हम बहुत बहुत आभारी हैं इस नेतृत्व के लिए। तो इस कार्यक्रम को हमने 2 सेगमेंट में बांटा था, 2 अंकों में बांटा था। पहला सेगमेंट हमारा यहीं पर संपन्न होता है कि जब हम उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जाने और इसके बारे में आपको और जानकारी देने के लिए विकास पुस्तिका आपके बीच में होगी, तो इसका विमोचन भी हो गया है। और अब दूसरा सेगमेंट आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के रंग इस मंच पर आप देखेंगे। आज 3 अनमोल मोती हम इस कार्यक्रम में सजो के लाए हैं। पहले मोती के रूप में पांडवास ग्रुप इस समय मंच पर है और पांडवास का एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे। पांडवास ग्रुप हमारे पुराने पौराणिक जो गीत कहीं खोते चले जा रहे थे, उन्हें एक नए रंग में, एक नए ढंग में पिरोने का काम किया है पांडवास ने।
और आज हम देखते हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पे पांडवाज के गाए ये गीत होते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे पांडवाज को। तो आइए पांडवाज के सरंग में रखते हैं और उसके बाद उत्तराखंड के नाम को विदेशों तक पहुंचाने वाले, उत्तराखंड के लोकवाद्य को एक पहचान दिलाने वाले, उत्तराखंड के ऐसे ही हमारे सपूत जागर सम्राट, हमारे उत्तराखंड के गौरव पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी के गीत भी आज इस मंच पर हम सुनने वाले हैं। फिलहाल मंच पर पांडवाज, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मंच अब पांडवाज के कलाकारों के नाम। आदेश भोले बाबा बसु मरे घट का छाला, लोग तो किताबें सुन गई धोनी जाला। नीलकंठ बाबा तेल पे विष प्याला, 14 भवन त्यागी बेचे गज छाला। गाध चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर स्वान पैरी नागंबर छाला। हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा, हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा। शिव में न राग है, शिव में न द्वेष है, शिव में न ईर्ष्या कोई। शिव में न गर्व है, शिव में न मोह है, शिव में न कामना कोई। शिव है हर कहीं और शिव कहीं नहीं है शिव ही शून्य, शिव अनंत है। मृत्यु जन्म भय से शिव खड़े पड़े हैं, शिव सृजन शिवा ही अंत है। रुद्र शिव पुरंदरा, भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। के भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। के भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म तू, आकाश से अनंत है। मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। के भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भस्म विभूषित सर्प अलंकृत, हो, 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 भस्म विभूषित सर्प अलंकृत, गौरी वर सुख सागरा। व्यागांबर धर हिमगिरिवासा, व्यागांबर धर हिमगिरिवासा। भोलेनाथ शिव शंकरा, भोलेनाथ शिव शंकरा, भोलेनाथ शिव शंकरा। सौ जगत में है मिथ, तू एक अखंड तथ्य है। सौ जगत में है मिथ, तू एक अखंड तथ्य है। कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। के भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। के भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। के भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। के भोलेनाथ नमन तुझे
नाथ शर्व अज केदारनाथ। सभी लोग हाथ उठा के हर हर, आवाज आनी चाहिए सबकी, हर हर, ऐसा लगना चाहिए पूरा पंडाल भरा हुआ है, हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक कुमाऊनी सॉन्ग सुनाते हैं, फोक सॉन्ग है लेकिन हमने उसको ऑब्वियसली अपना जन हम नयू टाइप को म्यूजिक कर दा तन करियो छे जरा। नेक्स्ट सॉन्ग तिलका तेरी लंबी लटी दसरा का खुना तिलका तेरी लंबी लटी दसरा का खुना हाँ गए बजोड़े हजे टूट जाने गुना हे तिलका तेरी लंबी लटी दसरा का खुना हाँ गए बजोड़े हजे टूट जाने गुना।
थैंक यू सो मच। एक गीत हमने बहुत पहले किया था, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की कंपोजिशन थी, उस पर हमने किया था। उस समय हम शुरुआत ही कर रहे थे, तो उस समय हमारा एक पर्व होता था फूल देई, तो हमने बचपन में मनाया था। बाद में जब हम बड़े हुए तो मैंने खुद देखा कि अब कोई नहीं मना रहा है, तो वो जो याद थी और वो जो नेगी जी का गीत था उसने हमको ट्रिगर किया। तो वो गीत ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फुलारी। तो एक मैं आपके सामने फुलारी प्रस्तुत करूँगा। चला फूला रे फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला। हे जी सारियों मफूली गे होली फ्योली लयड़ी में घोर छोड़ावा। हे जी घर बोड़ बोड़ी गे होलू बालू पसंद में घोर छोड़ावा। हे जी सारियों मफूली गे होली। चला फूला रे फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला। भारों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारों का जूठा फूल न लाया। चला फूला रे फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला। भारों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारों का जूठा फूल न लाया। नौनो धर्म्यानु आगास नौनी मायालू यके धरती अजान ओ कचिन पैदा मनकी अणवीर सौतरती छिभयेन बेपरदेस मातुम छिभयेन बेपरदेस मातुम रोणात राम घोर छोड़ावा। जी सारियों मफूली ये होली। फूल फूल दे दाल चौल दे घोगा देवा फूल फूल। घोगा फूल दे के डोली सजली, गुड़ पर साद दे दूध भत्योल। फूल फूल दे दाल चौल दे घोगा देवा फूल फूल। घोगा फूल दे के डोली सजली, गुड़
थैंक यू, धन्यवाद। ये जैसा आपको पता होगा, ये जो गीत है ये टाइम मशीन एक सीरीज हमने की थी, उसका ये गीत था। उसी सीरीज में हमने एक और गीत किया था। वो गीत जब उत्तराखंड में होम स्टेज का ये सरकार होम स्टेज के बारे में बहुत जागरूक कर रही थी लोगों को और होम स्टेज खोल रहे थे, उस समय हमने जो लोग बाहर से आ रहे थे और यहाँ आके होम स्टेज में अपना समय और अपना सब कुछ व्यतीत कर रहे थे और मतलब उसको एक इंडस्ट्री बना रहे थे, उस समय उन लोगों को हमने समर्पित एक गाना किया था, समलौन। तो समलौन में अच्छी बात ये थी, मतलब हमने कोशिश करी और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा कि उसमें गढ़वाली भी था, कुमाऊनी भी था, इंग्लिश भी था। क्योंकि अबूमन हम देखते हैं, जैसे मैं भी बहुत होम स्टेज में जाता हूँ, मेरे मित्रों के भी हैं, तो वहाँ गढ़वाली कुमाऊनी तो खैर होस्ट हैं, लेकिन जो आते हैं वो हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी भी होते हैं। तो हमने सोचा कि अगर किसी होम स्टे में कोई बैठा है और वहाँ का लोकल भी है तो बाहर का टूरिस्ट भी है, अगर वो सब बैठ के कोई एक गीत गाएं और वो हमारे उत्तराखंड के बारे में हो तो वो कैसा होगा। तो समलौन आपके सामने। बिसरैया कोलय कछैला बज छुयो पानी पी जैया। हो थक बिसरैया कोलय कछैला बज छुयो पानी पी जैया। रौनक देखी जया मेरा मुल्क पाड़े समलौन ली जैया के समलौन ली जया है पाड़े। रौनक देखी जया रे के समलौन ली जया है पाड़े। रौनक देखी जया रे हो ठंडी हवा डाली कुए की है हो ठंडू पानी बांझ की जोड़ियों रे। हो ठंडी हवा डाली कुए की है हो ठंडू पानी बांझ की जोड़ियों रे। थक बिसरैया कुले कछैला बांझ छुयो पानी पी जैया। रौनक देखी जया मेरा मुल्क पाड़े समलौन ली जैया। हो ठंडी हवा डाली कुले की है हो ठंडू पानी बांझ की जोड़ियों रे। के ठंडी हवा डाली कुले की है हो ठंडू पानी बांझ की जोड़ियों रे। On the top of the mountain, beneath the stones we slept in. Beside the Anthill Castle where the sun feast knocking. As the sun touched down and as our heartbeats rushed into the night, and then it came each morning to waterfall peaks covered in snow. In every house that we live, on all the trees are the hills, with every cloud in the sky, and all the fish in the creek. You'll find our soul where the stars fell, up every high that came to the sun still. In the sky shining bright on the pine trees, hiding away from all the eyes that are wanting. You'll find our soul where the stars fell, up every high that came to the sun still. In the sky shining bright on the pine trees, hiding away. चैत खिलान बुरा सी फूल बैसक है सी फ्योली मूल मूल। हो चैत खिलान बुरा सी फूल बैसक है सी फ्योली मूल मूल। सब ते भौंदिया चैत बयार अख रग रोंदी जो कुल बोल। हो खिला फूल बुरा सी कहे है सणी फ्योली मूल मूल रे। के खिला फूल बुरा सी कहे है सणी प्योली मुल मुल रे। हो ठंडी हवा डाली कुए की ये हो ठंडू पानी बांझ की जोड़ियों रे। हो ठंडी हवा डाली कुए की ये हो ठंडू पानी बांझ की जोड़ियों रे।
सची हमरे पहाड़ बाजी हरियाती गई खेती हमरे पहाड़ बाजी खुद की बनी ने का फूल डाली जेठ सब्यूं ते खुद सताली खुद की बनी ने का फूल डाली जेठ सब्यूं ते खुद सताली छन पर देश जो बॉडी आला पोसे ठंड गात झजराली हो मन थर जाली गद गद का फूल डाली रे हो मन थर जाली गद गद का फूल डाली रे On the top of the mountain, हो लद गद का फूल डाली रे पाड़े सब लाड़ ली जैया mountain side, रौनक देखी जैया मेरा मुल्क है go to waterfall, peaks covered in snow. In every house that we live, on all the trees are the hills. With every bird in the sky, yeah, yeah, and all the fish in the creek. जोरदार तालियां बजती रहें। ये है पांडवास, थैंक यू सो मच। हमारी संस्कृति को एक नए रंग रूप में प्रस्तुत करने वाले पांडवास के साथियों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईशान और आपके साथियों का बहुत बहुत आभार। आइए कार्यक्रम के अगले उस अनमोल मोती को आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे अनमोल केवल हमने उत्तराखंड वालों ने ही नहीं माना है, पूरे देश दुनिया ने माना है। हमारे लोकवाद्य ढोल को अमेरिका तक पहुंचाने वाले। आज उत्तराखंडी संस्कृति की बात होती है तो उनका नाम आता है, लोकवाद्य की बात होती है तो उनका नाम आता है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड की धरोहर जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण अपने साथियों के साथ मंच पर मौजूद हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूंगा, पीछे अभी डिनर में बहुत भीड़ है तो आप लोग आराम से बैठे रहें। आप लोग हम सब लोग मिलकर एक साथ डिनर करेंगे। फिलहाल मंच पर ये बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रीतम भरतवाण और साथियों से कि मंच पर उनके साजिंदे जल्दी से बैठने का कष्ट करें और क्षण भर में उत्तराखंड की वो लोक परंपरा, वो लोक संस्कृति जिसका लोहा पूरा देश दुनिया मान रही है, जागर शैली को उस मुकाम तक पहुंचाने वाले। और मुझे याद है वो दिन कि जब डॉक्टर प्रीतम भरतवाण अमेरिका तक इस ढोल को लेकर गए, ढोल को एक नई पहचान मिली और आज हर कोई ढोल बजाना चाहता है। ढोल की धुनों पर और ढोल की थाप पर हर कोई थिरकना चाहता है और उस ढोल को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी को। और इसीलिए भारत सरकार ने उनके कार्यों को मान्यता देते हुए पद्मश्री का सम्मान उन्हें दिया। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। तो आइए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं प्रीतम भरतवाण और साथियों का। और मंच पर प्रीतम भरतवाण और साथियों की इस टीम से संचालक जो संचालन करेगी इस कार्यक्रम का, साधना भरतवाण। एक बार जोरदार तालियां। साधना मंच पर आएंगी और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगी। मंच पर साधना। हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं साधना भरतवाण आभार व्यक्त करना चाहूंगी डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का। धन्यवाद हमारी टीम को आमंत्रित करने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और स्वागत भी करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे महान श्रोतागणों का। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। Good evening, ladies and gentlemen. I heartily welcome you to
all the esteemed guests and wonderful audience. Without further delays, I would like to welcome on stage whose songs represent Uttarakhand. There is bliss of mountain, culture, spirituality. His Jagar has the power to evoke the deities and devatas. He had not only represented our culture, music in India, but across the world, like America, Germany, and London. And now, soon, in this December, he is representing musical tour towards Europe. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए our own पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मंच पर आ रही है हमारी टीम अपनी पहाड़ी वेशभूषा में। एक बार तालियां हो जाइए जोरदार। सांस्कृतिक टीम मंच पर माता रानी की डोली आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तालियां, धन्यवाद। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं और माँ भगवती जगदम्बा, भगवती राजराजेश्वरी, चार धाम पंचप्रयाग, भगवान बद्री विशाल, जागेश्वर, वागेश्वर, गोलजू देवता, सब देवी देवताओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। और इन्वेस्टर समिट का ये समापन समारोह और इसके मुख्य अतिथि देवभूमि उत्तराखंड की एक सौम्य और दूरदृष्टा लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके मंत्रिमंडल के साथी उपस्थित इस सभागार में समस्त गणमान्य व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये कार्यक्रम विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है और आपकी इस कार्यशैली से इन्वेस्टर्स, उद्योग जगत बहुत प्रभावित हुआ है। हमारे बहुत सारे दोस्त विदेशों में रहते हैं। लगातार आपकी इस सफलता पर हमें भी बधाइयाँ मिल रही हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाइयाँ मिल रही हैं। और आपका जो हाउस ऑफ हिमालय की थीम है, अद्भुत थीम है, जहाँ पर लोकल उत्पाद और वैश्विक बाजार उनके लिए उपलब्ध होगा। आप वाकई बहुत स्वप्न दृष्टा और दूरदृष्टा हैं। प्रधानमंत्री जी आपकी तारीफ यूं ही नहीं करते हैं, निश्चित रूप से आप उत्तराखंड के सपूत हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और निर्धारित समय में कोशिश करूँगा कि कार्यक्रम को अगले 20 मिनट में या 15 मिनट में समाप्त करूँ। एक दो प्रस्तुतियाँ ही दिखाऊँगा।
आपकी गरिमा में उपस्थिति हम लोगों को गौरवान्वित कर रही है। माँ भगवती जगदम्बा हमारे प्रदेश को कल्याण हो, भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा की कृपा बरसती रहो, ई कामना का दगड़ माँ एक संध्या स्तुति में गानो सुर कीबोर्ड दे यार, कौन साउंड में कौन है? ढोलक हेलो ठीक है, तबला हेलो ओम खोलिका गणेश जाग, मौरिका नारायण जाग, तल धरती ऊपरी आकाश, बार से बरसापति जाग। हा 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 चौमास की परख्यादी संध्या जाग, और हिंद की हिंद्यादी संध्या जाग, और वसंत माँ फुल्यादी संध्या जाग, रूढ़ियों माँ रूढ़ियादी संध्या जाग। हा 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 ये रुमा झुमा बाली संध्या झूली गाया, ये रुमा झुमा संध्या झूली गाया, ये धारू डोले दिन तेरो गदान्यो मा छाया, पूरणी को अतिना मेरा प्रभु पूरणी नीवे, गा सकी का डोलो झूले संध्या पानी की गा गयो। जय धरती माँ पंडों का मन्नाण लगला, जय धरती माँ बद्री को त्यू जगलो, जय धरती माँ भगवती राजराजेश्वरी का जागर लगला, श्याम नागरजा का जागर लगला, जय धरती माँ पंडों का जागर लगला, ओजों का ढोल बजला, पंचनाम देवताओं का मन्नाण लगला। हा 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 जय धरती माँ राजा भगीरथ का अखंड तप से स्वर्ग की गंगा धरा माए वाले। हा 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 अखिल ब्रह्मांड से विष्णु चरण का पखारी गंगा, राजा भगीरथ का अखंड तप से धरा माए वाले। राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला, देवता लो शिव गंगा नयोला। राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला, देवता लो शिव गंगा नयोला। योदान कुल देवता परमिया सिनाना, देवता लो धन्या सिनाना। राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला, देवता लो शिव गंगा नयोला। राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला, देवता लो शिव गंगा नयोला। राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला, देवता लो शिव गंगा नयोला। भगवती गंगा, भगवती राजराजेश्वरी हम सबका मंगल करो।
और भगवान शिव, भगवान काशी विश्वनाथ जी को एक जागर गीत, सब मंगल हो, सुमंगल हो। और साउंड मुझे फीडबैक दे दो, मेरा मॉनिटर नहीं सुनाई दे रहा है। आओ यू जागर, नृत्य जागर।
सबका पाहने देखी शिव जी कैलासुरदा कुटुंबदारी को मेले देखी शिव जी कैलासुरदा सबका पाहने देखी शिव जी कैलासुरदा बाग बंद सांप मूसो सबका सब कठार रहने शिव जी कैलासुरदन हे बाबा कैलासुरदन 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 शिव जी कैलासुरदन हे बाबा कैलासुरदन। धन्यवाद भाई बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको देख करके पूरे उत्तराखंड को